पहाड़ों की रानी शिमला, जिसे स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, यहाँ पूरे शहर की हर नई पुरानी दीवार पर एबीवीपी का कब्जा हो गया है। आलम यह है कि जो सैलानी और स्थानीय नागरिक शिमला की खूबसूरती निहारने आता था, आज बदरंग हुई दीवारों को देखकर हताश हो रहा है। स्थिति यह है कि शिमला शहर की जिस सड़क पर भी जाओ, हर दीवार पर वॉल राइटिंग कर सिर्फ और सिर्फ एबीवीपी लिखा गया है। यही नहीं, हाईकोर्ट बार चैम्बर की दीवारों को भी नहीं छोड़ा, जबकि ये सब प्रतिबंधित है और किसी भी तरह से वॉल राइटिंग करना कानूनी अपराध है, जिसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है। बावजूद इसके लगता है कि सत्ता के नशे में चूर युवा पीढ़ी कानून को ठेंगे पर रखकर सरेआम नियमों का उल्लंघन कर रही है। हाल ही में हिमाचल हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार और नगर निगम प्रशासन को सख्त आदेश जारी कर शहर के हर कोने से होर्डिंग और पोस्टर हटाने को कहा था, लेकिन फिर भी एबीवीपी द्वारा वॉल राइटिंग करना शहर की सुंदरता को ग्रहण लगाने जैसा है। कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता आयन मेहता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ओपन प्लेसेस प्रिवेंशन ऑफ डिसफिगरमेंट एक्ट 1985 के तहत किसी को भी इस तरह से वॉल राइटिंग की अनुमति नहीं है। इस मामले में अदालत और पुलिस संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकते हैं। इस राजधानी में इस तरह से खुलेआम वॉल राइटिंग करने पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि जल्द प्रशासन ने इस मामले पर कार्रवाई न की तो मजबूरन कांग्रेस लीगल सेल कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। वहीं नगर निगम शिमला के पूर्व महापौर शशि शेखर चिन्नू ने कहा कि नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से फेल हो गया है। निगम प्रशासन को तुरंत इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। शिमला विश्वविख्यात पर्यटन स्थल है। यहाँ देश विदेश से सैलानी पहाड़ों की खूबसूरती निहारने आते हैं। इस तरह की वॉल राइटिंग से शिमला की छवि खराब होगी, जो कि शर्मनाक है। देखिए, ये सरेआम कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का शासन हिमाचल प्रदेश में है, केंद्र में इनकी सरकार है। इनके जितने भी विंग है, हर जगह एक शिमला को जो है पहाड़ों की रानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर के पर्यटक यहाँ पर आते हैं। जिस तरह आपने हाल देखा होगा, पूरे सर्कुलर रोड पे पूरी वॉल, जितने भी आपकी स्मार्ट सिटी में यहाँ वॉल्स बनी है, वहाँ पर जो है एबीवीपी के हर जगह जो है आपको स्लोगन मिलेंगे। एबीवीपी क्या है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि एक स्टूडेंट विंग है, भारतीय जनता पार्टी की एक शाखा है। ये एक शरेआम ये उल्लंघन है। मैं आपको बता दूं, जो एचपी ओपन प्लेसेस प्रिवेंशन ऑफ डिसफिगरमेंट एक्ट 1985 है, इसमें प्रावधान है सेक्शन 3 में, जिसमें कि सज़ा का भी प्रावधान है और सज़ा के साथ साथ जो फाइन का भी प्रावधान है। अदरवाइज मैं तो हैरान हूँ कि प्रशासन यहाँ पर किस तरह से सोया है। चाहे पुलिस प्रशासन की बात करे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करे, क्यों नहीं इस बारे में कॉग्निजेंस ली जा रही है? सीधे तौर पे जो सेक्शन 8 है इस एक्ट की, सीधे तौर पे कॉग्निजेंस ली जा सकती है और उनको अरेस्ट किया जा सकता है। सेक्शन 3 में कंप्लेंट होगी। मैं तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ पूरे प्रदेश की जनता के तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से और शिमला जो हमारा सिटी है, एमसी शिमला, सबकी तरफ से आगाह करना चाहता हूं कि आप जो है इस वॉल राइटिंग को मिटवाइए, नहीं तो हमें जो है मजबूरन जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। और इसके पास हमारे पास पुख्ता सबूत है, क्योंकि आपने देखा होगा, आप चाहे माननीय उच्च न्यायालय के नीचे जो रोड आता है, सर्कल रोड आता है, लिफ्ट के साथ आप देखेंगे हर जगह वहाँ से शुरू करिए, संजौली है, आपका जितना सर्कल रोड है, हर जगह एबीवीपी एबीवीपी एबीवीपी। इससे क्या है कि ये एक जो सफाई यहाँ का एक जिस तरह से शिमला का एक इतिहास रहा है, इसको एक नुकसान ठेस पहुँचा रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप देखिए अभी हाल ही में जब जगत प्रकाश नड्डा जी की यहाँ पर एक रैली हुई थी, जो माननीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, जिस तरह से शरेआम उल्लंघन किया गया, रिज मैदान पर होर्डिंग लगाए गए और हमारे नेतागण शांति प्रिय ढंग से कोई मौन जुलूस निकालते हैं, खालिस्तान के विरुद्ध मौन जुलूस निकालते, झंडे लग रहे हैं। आपके धर्मशाला में विधानसभा परिसर में शरेआम लिखा जा रहा है खालिस्तान जिंदाबाद, उसके खिलाफ हम जुलूस निकालते हैं, हमारे खिलाफ जो है मुकदमे किए जाते हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों? दो कानून क्यों? तो मेरा सीधा तौर पे पूरे कांग्रेस जनों की तरफ से, पूरी शिमला की जनता की तरफ से, प्रदेश की जनता की तरफ से आग्रह रहेगा, इस वॉल राइटिंग को मिटाइए और इसकी सुंदरता को जो है शिमला की, इसको बरकरार रखिए। एक तरफ सरकार ने और एमसी ने जो स्मार्ट सिटी
का प्रोजेक्ट शहर के लिए लाया है कि हमने इस शहर को अच्छा करना है और अच्छा बनाना है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखो कि हर जगह वॉल राइडिंग से, चाहे ABP हो, जनता पार्टी, भाजपा, ये सारे नारे या SFI जो भी नारे दीवारों पे वॉल राइडिंग कर रखी है, वो से चिपके हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो इनका स्मार्ट सिटी का सपना है सरकार का या MC का, वो फेल होता हुआ नज़र आ रहा है कि प्रशासन को कम से कम ये बोले कि ये जितने भी वॉल राइडिंग हो रखी है या ये पोस्टर अगर होते हैं, पहले तो उन पार्टियों को नोटिस दें। नोटिस नहीं भी देते तो प्रशासन का, MC का काम है कि उनको हटवाएं, ताकि इस शहर को सुंदर रखें। टूरिस्ट सीजन आपके सिर पे है अभी, और आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे। अभी पीछे हाईकोर्ट ने जब किया तो शायद थोड़ी बहुत जगह इन्होंने झंडे हटा दिए। मोर ओवर MC के इलेक्शन सिर पे हैं, तो उससे पहले इस शहर को अच्छा रखना, निष्पक्ष चुनाव होने, तो ये सरकार का दायित्व है। लेकिन मैं समझता नहीं, सरकार टोटली फेल है। MC आपकी भाजपा की है, वो टोटली फेल है। स्मार्ट सिटी में जितने भी काम हो रहे हैं, लोगों से अगर आप पूछें, मैं समझता हूँ कि कंक्रीट का शहर को हरियाली से हटा के इन्होंने कंक्रीट में तब्दील कर दिया। इसमें देखो रिगार्डिंग MC कमिश्नर को या महापौर को संज्ञान लेना चाहिए, और जितने भी पोस्टर यहाँ पर शहर के अंदर आपको नज़र आते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ को भेजिए। जहाँ पोस्टर है, जहाँ वॉल राइडिंग है, वहाँ पर चूना लगवाएं, या जो भी MC का दायित्व है उसको निभाना चाहिए। पहले तो होना नहीं चाहिए, अगर हो चुका है तो उसको कम से कम दुरुस्त रखें, ताकि शहर में जो लोग आएंगे, हमारे पर्यटक जो आएंगे, कम से कम वो यहाँ की यादें लेके जाएंगे। अब अगर आपका शहर ही उनको अच्छा ना लगे तो क्या व्यूज़ दूसरी जगह पे देंगे। तो शिमला शहर का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो कम से कम उस चीज़ के लिहाज से शिमला का गौरव बनाने के लिए इस MC को और सरकार को अपना दायित्व निभाना चाहिए।